दोस्तों तैयार हो जाइए, आज लेकर आए हैं कृषि से जुड़े हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ये प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस पढ़ते जाइए और याद करते जाइए। आइए अब शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर है एम.एस. स्वामीनाथन। आपका दूसरा प्रश्न है, किस फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है? इसका उत्तर है धान। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? इसका उत्तर है चावल, जो धान से संबंधित है। आपका चौथा प्रश्न है, मृदा परीक्षण में किस तत्व की मात्रा को परखा जाता है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मतलब तीनों। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1963 में। आपका प्रश्न नंबर 6, फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1985 में। सातवां प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? इसका उत्तर है नील हरित शैवाल। प्रश्न नंबर 8, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? इसका उत्तर है तापमान वृद्धि से। प्रश्न नंबर 9, कृषि विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है थियोफेस्टिस। प्रश्न नंबर 10, भारत में कृषि का प्रमुख साधन क्या है? इसका उत्तर है वर्षा। प्रश्न नंबर 11, भारत में प्रथम कृषि जनगणना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1970 और 71 में। प्रश्न नंबर 12, अधिक सिंचाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है जल भराव। प्रश्न नंबर 13, भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में होता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, शुष्क खेती किस क्षेत्र में की जाती है? इसका उत्तर है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। 15वां प्रश्न है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? इसका उत्तर है परंपरागत कृषि विकास योजना। प्रश्न नंबर 16, मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 2015 में। प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका उत्तर है आम। 18वां प्रश्न है, गन्ने की किस्म 038 किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। 19वां प्रश्न है, कौन सी फसल तिलहन फसल नहीं है? इसका उत्तर है मटर। 20वां प्रश्न है, एपीडा किससे संबंधित है? इसका उत्तर है कृषि निर्यात। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? इसका उत्तर है 2004 और 5 में। 22वां प्रश्न है, डेयरी विकास से जुड़ी श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। 23वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 24, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? इसका उत्तर है कृषि लागत और मूल्य आयोग। 25वां प्रश्न है, फसल विविधीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है जोखिम कम करना। 26वां प्रश्न है, आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है दिल्ली। 27वां प्रश्न है, भारत में रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? इसका उत्तर है अक्टूबर और नवंबर में। 28वां प्रश्न है, कृषि में शून्य बजट प्राकृतिक खेती किससे जुड़ी है? इसका उत्तर है पूरी तरह जैविक खेती से। 29वां प्रश्न है, नेफेड का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है कृषि उत्पादों का विपणन। 30वां प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ता है? इसका उत्तर है गेहूं पर। 31वां प्रश्न है, किस मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है? इसका उत्तर है ब्लैक कॉटन सॉइल मिट्टी।
32वां प्रश्न है, भारत का पहला कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? इसका उत्तर है पंतनगर में। 33वां प्रश्न है, कृषि इनपुट में क्या आता है? इसका उत्तर है खाद, बीज, कीटनाशक तीनों। प्रश्न नंबर 34, इंटरक्रॉपिंग का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है एक साथ दो फसल लगाना। 35वां प्रश्न है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है असम। 36वां प्रश्न है, बीज उपचार में प्रयोग होता है? इसका उत्तर है कीटनाशक। 37वां प्रश्न है, बागवानी किससे संबंधित है? इसका उत्तर है सब्जी और फल उत्पादन। 38वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किसान किस वर्ग में आते हैं? इसका उत्तर है लघु और सीमांत किसान। 39वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? इसका उत्तर है 1998। प्रश्न 40, कृषि जलवायु क्षेत्र कौन तय करता है? इसका उत्तर है ICAR। 41वां प्रश्न है, सबसे अधिक दलहनों की खेती कहाँ की जाती है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। 42वां प्रश्न है, भारत में खरीफ की मुख्य तिलहन फसल कौन सी है? इसका उत्तर है मूंगफली। 43वां प्रश्न है, बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग किसमें होता है? इसका उत्तर है कीट नियंत्रण में। 44वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जल उपयोग किस क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में। 45वां प्रश्न है, चावल के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? इसका उत्तर है गर्म और आर्द्र। 46वां प्रश्न है, नीम कोटेड यूरिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है यूरिया का धीमा निकर्षण। 47वां प्रश्न है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या शामिल होता है? इसका उत्तर है फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन सभी। 48वां प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त है? इसका उत्तर है स्प्रिंकलिंग और ड्रिप दोनों। 49वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है ऑनलाइन मंडी व्यवस्था। 50वां प्रश्न है, मृदा अपवर्तन रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका उत्तर है खड़ी खेती, मार्लिंग, वृक्षारोपण सभी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।